नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में रिया और उसके राजदारों पर शिकंजा लगातार कस रहा है। रिया चक्रवर्ती और उससे जुड़े 5 लोगों से फिलहाल सुशांत के बैंक अकाउंट के साथ हुए फर्जीवाड़े के मामले में ईडी ने पूछताछ की। ईडी इन सभी लोगों से सुशांत की कंपनी में उनकी भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जिन 6 लोगों से फिलहाल पूछताछ हुई है उनमें 5 से मुंबई ईडी ने सवाल जवाब किया, जबकि एक शख्स से हैदराबाद में पूछताछ हुई। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के सीए रितेश शाह और रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से ईडी के मुंबई दफ्तर में पूछताछ हुई, जबकि सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी से हैदराबाद में पूछताछ की गई। रिया और उसकी फरेबी कंपनी पर शिकंजा लगातार कस रहा है। अलग अलग पूछताछ करने के बाद अब रिया और उसके राजदारों को एक साथ एक टेबल पर पूछताछ के लिए बिठाया गया, जिससे सुशांत के असली गुनहगार को सामने लाया जा सके। तीन दिन के बाद रिया चक्रवर्ती दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुई। इससे पहले 7 अगस्त को मुंबई ईडी के बुलावे पर वो पूछताछ के लिए हाजिर हुई थी, जहां उनसे लगातार 9 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके ठीक 72 घंटे बाद रिया एक बार फिर अपने पिता और भाई के साथ ईडी के सवालों का जवाब देने पहुंची। सवाल है कि आखिर रिया चक्रवर्ती ऐसा क्या छिपा रही है, जिसकी वजह से ईडी को उनसे बार बार पूछताछ करने की जरूरत पड़ रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अपनी आमदनी और सुशांत के खाते से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब में रिया या तो खामोश हैं या फिर उसे टाल रही हैं। सोमवार को ईडी के अफसर ने रिया से उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। आइए हम आपको बताते हैं रिया से पूछताछ में क्या सवाल किए गए। ईडी ने रिया चक्रवर्ती से सीधे सीधे पूछा कि उनके कितने बैंक खाते हैं और उसमें कितना बैलेंस है। रिया से ईडी की टीम ने उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों और उनमें जमा पैसे के बारे में भी पूछा है। रिया चक्रवर्ती से ईडी के अधिकारियों ने पूछा कि आपकी आमदनी कितनी है। रिया से पूछा गया कि कम कमाई में इतनी प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली, तो उन्होंने कहा कि कई फिल्में कर चुकी है। जब रिया से प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगे गए तो वो कहने लगी कि ये पता नहीं है कि पेपर कहाँ रखे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती से यह भी पूछा गया कि आपने अपने पैसे कहाँ निवेश कर रखे हैं। सुशांत की जिन 2 कंपनियों में रिया डायरेक्टर थी, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में भी उनसे पूछा गया। ईडी के अफसरों ने रिया से पूछा कि सुशांत की कंपनी में आपकी क्या भूमिका थी। ईडी की टीम ने रिया से यह भी पूछा कि सुशांत की कंपनी में उनके भाई का क्या रोल था। ईडी ने पूछा कि सुशांत की कंपनी को लेकर अहम फैसला आखिर कौन लेता था। ईडी ने रिया से यह भी सवाल पूछा कि कंपनी फॉर्म होने के कुछ महीने बाद उन्होंने डायरेक्टर का पद क्यों छोड़ा। सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि रिया का पूरा परिवार ईडी के जांच के शिकंजे में फंसता नजर आ रहा है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को पिछले 4 दिनों में तीसरी बार पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में बुलाया गया। शनिवार से रविवार तक 18 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सोमवार को भी शौविक ईडी के सामने पेश हुए। शौविक से ईडी के अफसरों ने जिन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की वो है, सुशांत की 2 कंपनियों में आपकी भूमिका क्या थी, आप किस हैसियत से सुशांत की कंपनी से जुड़े थे, कंपनी के पैसों के लेन देन में आपका कितना दखल था, सुशांत की मौत के पहले आपकी बहन ने कंपनी क्यों छोड़ी, सुशांत की कंपनी से जुड़े खाते कौन संभालता था, सुशांत की कंपनी के आईपी एड्रेस को 17 बार क्यों बदला गया, सुशांत की मौत के बाद कंपनी का आईपी एड्रेस किसने बदला। कहा जा रहा है कि बार बार पूछताछ के बावजूद भी रिया और उसकी फैमिली सुशांत और उससे जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में फिलहाल रिया की फरेबी कंपनी 15 करोड़ के हेरफेर के फंदे में फंसती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत मौत केस में रिया एक पहेली बनती जा रही है। रिया को लेकर हर रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जिससे वो खुद अपने बुने हुए जाल में फंसती नजर आ रही है। अब जो खुलासे हुए हैं उससे साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड की बू आ रही है। रिया की कमाई और उसकी अर्जित की गई संपत्ति में भारी फर्क दिख रहा है। रिया 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 शौविक 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 लाखों कमाने वाली कैसे बनी करोड़ों की मालकिन।
फ्लॉप फिल्मों की हीरोइन के पास करोड़ों कैसे आए? जितनी कमाई नहीं थी उससे ज्यादा खर्च कैसे किया? पैसों की हेराफेरी के साथ साथ साइबर फ्रॉड भी किया। अब रिया चक्रवर्ती के हर फ्रॉड का होने वाला है खुलासा। इन्हीं कागजातों में छुपी है मासूम चेहरे वाली रिया की करतूत की काली कहानी। ये कागजात बेनकाब करते हैं उस रिया चक्रवर्ती की बदनीयती को, जो अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत की अहम कड़ी मानी जा रही है। ये कागजात रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ साथ साइबर फ्रॉड की गवाही दे रहे हैं। ये तो सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो 2 कंपनियां बनाई थी उसमें रिया खुद तो डायरेक्टर थी, अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती को भी डायरेक्टर बना रखा था। साथ ही इन कंपनियों का पता अपने पिता के फ्लैट का दिया हुआ था। अब एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सुशांत की मालिकाना हक वाली कंपनी की आईपी एड्रेस और डोमेन में बार-बार बदलाव हो रहा था, वो भी सुशांत की मौत के बाद। जाहिर सी बात है कि साइबर फ्रॉड का ये कारनामा रिया एंड कंपनी की ही करतूत है। जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सुशांत की कंपनी की वेबसाइट का आईपी एड्रेस 17 बार बदला गया है। वेबसाइट का डोमेन नेम भी बार-बार बदला गया। कंपनी के आईपी एड्रेस में आखिरी बार बदलाव 7 अगस्त को देखा गया है। आईपी एड्रेस 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक आईपी एड्रेस जल्दी बदलता नहीं, क्योंकि इसमें बदलाव के लिए सर्विस प्रोवाइडर को कहना पड़ता है। वहीं डायनेमिक आईपी एड्रेस बदलता रहता है। ईडी जांच कर रही है कि कंपनी का कौन सा आईपी एड्रेस बदलता रहा और क्यों। सवाल यही है कि आखिर सुशांत की मौत के बाद भी उनकी कंपनी का एड्रेस बार-बार क्यों बदला गया? इस साइबर फ्रॉड के पीछे कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड का लिंक तो नहीं जुड़ा हुआ है? इन्हीं सवालों का जवाब ईडी की टीम टटोल रही है, जिससे रिया की आर्थिक हैसियत और उनकी कमाई में बड़ा झोल नजर आ रहा है। इस बीच रिया के इनकम टैक्स रिटर्न के पेपर्स जी मीडिया के हाथ लगे हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनकी कमाई तो चंद लाखों में थी, लेकिन तथ्य ये भी है कि रिया ने 1.25 करोड़ का फ्लैट खरीदा था। रिया ने 2017-18 के इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी कमाई 18,65,000 बताई। अगले साल 2018-19 में उन्होंने अपनी कमाई पिछले साल के मुकाबले कम बताते हुए 18,33,000 की दर्शाई है। रिया ने 2017-18 में प्रॉपर्टी बेचकर 45 लाख की कमाई भी की। अगले साल 2018-19 में रिया ने प्रॉपर्टी बेचकर 48 लाख की कमाई की। इनकम टैक्स रिटर्न के ब्यौरे पर गौर किया जाए तो साल दर साल रिया का मुनाफा बढ़ता गया, लेकिन कमाई सीमित ही रही। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रिया ने इनकम टैक्स रिटर्न में 58,35,480 का टर्नओवर दर्शाया है और मुनाफा 11,50,099 रुपए बताया। अगले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में रिया ने टर्नओवर 66,96,250 रुपए दिखाया है और बताया है कि 14,54,032 रुपए का मुनाफा हुआ है। रिया ने इनकम टैक्स रिटर्न में जिन प्रॉपर्टी को बेचने की बात बताई है, आखिर वो प्रॉपर्टी उन्होंने किस तरह से बनाई थी, ये सवाल गहरा गया है। क्योंकि कमाई तो इतनी थी नहीं कि वो इतनी बड़ी संपत्ति बना पाती, इसलिए ये कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से तो रिया ने ये प्रॉपर्टी नहीं बनाई थी। ऐसे में सुशांत के पिता ये आरोप लगा चुके हैं कि उनके बेटे के खाते से रिया ने 15 करोड़ रुपए उड़ा लिए। इन आरोपों और सवालों का जवाब ईडी की टीम भी जानना चाहती है। 7 अगस्त को 9 घंटे तक चली पूछताछ में रिया टालमटोल करती रही। दूसरी बार भी ईडी के अफसर इन्हीं सवालों के साथ रिया से मुखातिब हुए हैं, क्योंकि सवाल बड़े हैं और जवाब मिलने जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत मौत मामले की जांच के दौरान पटना पुलिस ने कम समय में ही अहम सबूत जुटाए। पटना पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि रिया और सुशांत के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। रिया ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। इसके बावजूद वो सुशांत के करीबी लोगों के संपर्क में थी और सुशांत पर नजर रख रही थी। तेरे बिना मेरा लागे ना जिया, तेरे लिए ही धड़के जिया। रिया का रहस्य जैसे जैसे खुलता जा रहा है, वैसे वैसे एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं।
ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि सुशांत के साथ रिया के रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे थे। यहां तक कि रिया ने सुशांत का घर भी छोड़ दिया था। बावजूद इसके वो सुशांत पर बराबर नजर रख रही थी। हम आपको बताएंगे कि आखिर सुशांत के घर में रिया की वो कौन कौन से जासूस थे जिसके जरिए वो दूर रहकर भी अपने बॉयफ्रेंड और उसकी जिंदगी पर कड़ी निगाह रखे हुए थी। मगर इस खुलासे से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर सुशांत की मौत के बाद रिया मुंबई में किस पुलिस अफसर से लगातार संपर्क में थी। जी हां, रिया से जुड़े ताजा कॉल डिटेल के मुताबिक सुशांत की मौत के बाद रिया बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुख से लगातार बात कर रही थी। इन दोनों की बातचीत का जो ब्यौरा सामने आया है उसके मुताबिक रिया और डीसीपी अभिषेक त्रिमुख के बीच 21 जून को करीब 28 सेकंड बातचीत हुई। इसके अगले दिन यानी 22 जून को दोनों के बीच 29 सेकंड तक बातचीत हुई। 1 जुलाई को रिया चक्रवर्ती और डीसीपी अभिषेक त्रिमुख करीब 1 मिनट 6 सेकंड तक बात करते मिले, जबकि 28 जुलाई को दोनों के बीच 61 सेकंड तक बातचीत हुई। रिया की कॉल डिटेल में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। रिया कुछ समय से सुशांत से ज्यादा उनके स्टाफ से बात करती थी। इनमें से सुशांत के ज्यादातर स्टाफ को रिया ही लेकर आई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रिया सुशांत की जासूसी भी कर रही थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 1 साल में रिया और सुशांत के स्टाफ के बीच फोन पर सैकड़ों बातचीत का रिकॉर्ड है। जैसे सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से रिया ने 1 साल में करीब 287 बार बातचीत की। इस 1 साल में सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से रिया ने करीब 791 बार बातचीत की। इतना ही नहीं, सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी से रिया ने 100 से ज्यादा बार बातचीत की। रिया ने जाने माने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से 16 बार बातचीत की। रिया की ये कॉल डिटेल कुछ साबित करे या ना, मगर इतना तो तय है कि सुशांत के करीबियों पर उसकी कड़ी नजर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत अपनी हर छोटी बड़ी बात डायरी में लिखा करते थे। मौत के बाद उनकी डायरी के कुछ पन्ने फटे पाए गए, लेकिन यहां बात उस डायरी की हो रही है जो शायद रिया के पास है। रिया ने हाल में एक ऐसा नोट शेयर किया जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें रिया के परिवार की जमकर तारीफ है, लेकिन अब इसी पोस्ट की वजह से रिया शक के घेरे में है। सुशांत की हैंडराइटिंग पर उठ रहे हैं सवाल। सुशांत के लेटर से रिया का है कनेक्शन। रिया चक्रवर्ती पर लगा एक और आरोप। सुशांत की हैंडराइटिंग की हुई है नकल। सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर दिन नए खुलासे और नए दावे हो रहे हैं। एक तरफ सुशांत के परिवार ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब रिया ये साबित करने की कोशिश में लगी है कि सुशांत उसके कितने करीब था। हाल ही में रिया ने एक लेटर शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि वो नोट सुशांत ने रिया और उसके परिवार के लिए लिखा था। इस नोट में सुशांत ने रिया और उनके परिवार का अपने जीवन में आने के लिए आभार व्यक्त किया है। नोट में लिखा है कि सुशांत अपनी जिंदगी के लिए आभारी हैं और नोट में लिलू, जो कि रिया का भाई बताया जा रहा है, बेबू, जो कि रिया के लिए नाम है, मैम और सर। नोट के मुताबिक रिया के माता पिता के लिए सुशांत कहते हैं। इस नोट पर ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखा हुआ है जिसमें रिया के मुताबिक सुशांत रिया के परिवार के साथ खुश थे।
मगर रिया का ये डैमेज कंट्रोल अब सोशल मीडिया पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि सुशांत को जानने वालों का दावा है कि जिस नोट को रिया ने शेयर किया है वो नोट सुशांत की हैंडराइटिंग में है ही नहीं। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट है। इस पोस्ट में सुशांत ने कंप्यूटर गेमिंग की भाषा सीखने की बात कही है। इसमें उन्होंने एक नोट भी साझा किया है जिसे सुशांत ने खुद लिखा है। हैंडराइटिंग पर गौर फरमाने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दोनों नोट की हैंडराइटिंग पर सवाल उठा रहे हैं। इन दोनों नोट की हैंडराइटिंग एक दूसरे से नहीं मिलती, खासकर अल्फाबेट लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।